यदि बार बार आंसर याद करते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो अब ये 5G तरीके से याद करें। सीधा यहाँ से हार उठाएं और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, कैमूर हार वन्यजीव अभ्यारण्य। आपके एग्जाम में मिलेगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, आप बार बार पढ़े ही हैं कैमूर हार वन्यजीव अभ्यारण्य, और हार से यही आपका आंसर बाध्य करेगा बिहार ही हो सकता है। कहना सिर्फ इतना ही है, यदि वर्षों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब समय है, आ चुका है कि आप पढ़े के, याद करे के तरीका बदल लें, अर्थात जो आपका वो रास्ता है वो बदलने का समय आ चुका है, ना कि लक्ष्य की। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 11 अक्टूबर का करंट अफेयर सीधा याद करेंगे, वो भी 5G तरीके से। चलते हैं क्लास में सीधा, नो बकवास। कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब बन के आते ही रहते हैं, तो बाद में क्या होता है, अलग अलग रखने में कन्फ्यूजन होता है। हम लोग का तरीका क्या है, वो जिस देश के हैं उनका उनके नाम में ही उनका देश निकलना चाहिए। जैसे ये कैस सैयद हैं, तो इनका सही आंसर क्या है, ट्यूनेशिया के ये बने हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ट्यूनी उठा लेंगे। अब चाहे इधर जोड़ दें, इधर जोड़ दें, या बीचों में जोड़ के बॉक्स बंद कर दें और बार बार वही बोलें तो आपको वो आंसर निकल जाए। जैसे आप अब इनको क्या बोलोगे, यहाँ से ट्यूनी उठाई के इसमें इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, कैश ट्यूनी सैयद। इनका नाम अब क्या हो चुका है हमेशा के लिए, कैश ट्यूनी सैयद, और ट्यूनी से आपका यही आंसर क्या निकलेगा, ट्यूनेशिया। जैसे ही आप ये देखें, ये नाम से क्या निकल रहा है, सिगोरी पान इसबा। इसमें अब आप लोग के ट्रिक है, ये जिस देश के हैं उनका नाम दिख रहा है, तो पान से यहाँ ऑलरेडी क्या हम लोग जानते हैं, जापान है। ऐसे ही हरिणी लंका कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। सारा सब कुछ हमने बताया हुआ है। अब बार बार इनका जब प्रश्न भी यहाँ लिखेंगे तो क्या बोलोगे, कैश ट्यूनी सैयद या कैश सैयद ट्यूनी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने हैं। आशा करते हैं जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये उत्तरी अमेरिकी देश है। और अगला है 2024 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किन शोधकर्ताओं को दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्फर। अब देखिए आपको YouTube पर अब पूरा भरमार मिलेगा ट्रिक का। कौन सा ट्रिक रहेगा, इसके लिए एक लाइन पूरा लंबा सा दे देंगे, फिर फिजिक्स के लिए देंगे, मेडिसिन के लिए देंगे, 6 के लिए अलग अलग 6 देंगे। बाद में वो आप सब भूली हैं, कन्फ्यूज हुई हैं पूरा, और इतना लंबा चौड़ा सा रहेगा। और हम क्या करवा रहे हैं, सिंपल सा थोड़ा सा क्या करना है, जैसे ये रसायन के हैं तो यहाँ सायन हर एक के नाम में जोड़ दो और बार बार वही उच्चारण करो। अब कुछ लोग का ये हो सकता है तरीका डाइजेस्ट भी ना हो, क्योंकि पहली बार है और नया है, ऑड है। वही लोग जो क्या है वर्षों से घिसा पिटा तरीका चला आ रहा है वही फॉलो करते हैं। तो भैया बाबू अब तरीका बदल लिया, ठीक। आइए चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, रसायन का है डेविस बेकर, डेविस हसाबिस और जॉन एम जम्फर। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, रसायन के लिए हम लोग सायन उठाएंगे और हर एक के नाम में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, डेविड बेकर सायन। क्या इनका नाम हो चुका हमेशा के लिए, बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। ऐसा तरीका पूरे ब्रह्मांड में न मिले। बस आप लोग एक बार करके तो देखो, करबे ना करबे उससे पहले बोल देबा, देख लेबा कि अच्छे ना लागत है। तो इसको एक बार नोट्स बनाइए, 2-4 बार रफ पर लिख लें, बस इतना करें। उसके बाद तो आप खुद फैन होंगे इसके। क्या बोलेंगे, डेविस बेकर सायन। अब देखो डेविस बेकर भी निकल रहा है और सायन क्या रसायन ऑलरेडी दे रहा है। अब इससे और क्या इजी तरीका हो सकता है। अगला क्या है, 3 लोग को मिला है, डेमिस हसाबिसायन। क्या बोलोगे, डेमिस हसाबिसायन, और सायन से आपका क्या निकलेगा, रसायन। जॉन एम जम्फर सायन। क्या बोलोगे, जॉन एम जम्फर सायन, और आप देखोगे सायन क्या रसायन इसमें भी निकल रहा है। अब बार बार यही बोलत है हमेशा। तो जब एक बार ये नाम हो ही गए तो जब तक आप डेविड बेकर देखिए, कुछ आगे पीछे जोड़े कुछ हैं, तब तक ये आपके रसायन कूद के आ चुकेगा। आशा करते हैं समझ भी रहे होंगे। ये 3 लोग रसायन के पाए हैं, किस लिए पाए हैं, इन्होंने प्रोटीन, मतलब ओवरऑल तीनों लोग मिलकर प्रोटीन पर, साइंस पर रिसर्च किए हैं। तो क्या है, प्रोटीन निर्माण के लिए इनको मिला है, और AI द्वारा प्रोटीन की जो संरचना है उसके लिए इन दोनों को मिला है। और प्रदानकर्ता कहाँ का कौन है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, जो 10 दिसंबर को इन लोगों को प्रदान किया जाएगा। अभी नाम घोषित हो रहा है।
और देखिए उससे पहले भौतिकी का अर्थात फिजिक्स का और मेडिसिन चिकित्सा का मिल चुका है। अब हम लोग इनको क्या बोलते हैं, जॉन हॉप भौतिक फील्ड। और भाई साहब कई कमेंट आया है और कह रहे हैं यहाँ भौतिक की जगह पर भौजी ही ज़्यादा सुटेबल हो जाता है, याद हो जाता है। तो अपने हिसाब से बस उद्देश्य इक्के हो चाहिए याद, जॉन हॉप भौतिक फील्ड अपने हिसाब से देख ले, जेफरी भौतिक हिटन, ठीक। और यहाँ पर भौतिक भौजी से आपका का आंसर निकल जाएगा भौतिकी। और विक्टर मेडी एम्ब्रोस, क्या बोलोगे, विक्टर मेडी एम्ब्रोस और गैरी रुप मेडिकुन। अब बार बार यही बोलेंगे, आप ये मान के चलिए आपका याद हो चुका रहेगा। और हाल ही में WHO ने भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है। यह मानव शरीर के किस अंग से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो यह है आँख से है। अब देखिए मैक्सिमम लोग को पता ही है कि ये ट्रैकोमा किससे संबंधित है, आँख से। जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए हम हैं कि अब इनको ट्रैकोमा को क्या बोलोगे, ऐसा नाम ही दे दो, ट्रैकोमाक। क्या बोलोगे, ट्रैकोमा भी है और आप यहाँ देखोगे आँख भी है, ठीक। आपको यही बोलना है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आँख से है, नाक से, दांत, त्वचा, मस्तिष्क, कुछ और कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रैकोमा आँख या ट्रैकोमाक। और वहाँ पर आप देखेंगे आँख यहाँ बिना भूले बिना कंफ्यूजन के निकली। अब ये है क्या, WHO ने प्रमाण पत्र दे दिया है भारत को, कह रहा भैया अब आपके यहाँ ट्रैकोमा का कोई बीमारी नहीं है। और ये क्या हो गया, भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गए। और दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा तीसरा देश भारत बन गया है। और अगर तीसरा है तो पहला नेपाल था, दूसरा म्यांमार। और ये क्यों ऐसा हुआ है, राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम कब आया रहा, 1963 में। देख रहे हैं कब लागू किया गया था, शुरुआत किया गया था और कब मुक्त हुआ। और आप लोग क्या करते हैं, एक दिन पढ़ा नहीं, 5 दिन 6 महीना साल भर, तुरंत लागत है हमारा नौकरी ये ना लगा। तो धैर्य बनाओ, अपना 100% दें, कोशिश करें, सब होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं तो एक दिन जरूर होगा। और ये क्या है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये बहुत ना याद करने की जरूरत पड़ता है, काहे का हमें ट्रैकोमा या ट्रैकोमस से रिलेटेड आपका ये मिल जाता है। और हाल ही में चर्चा में रहा हम सफर नीति का संबंध किससे है। सही आंसर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, एयरपोर्ट सब ऑप्शन लगी, लेकिन इसका नाम ही क्या करना है, यहाँ से राजमार्ग उठाई के इसमें आप क्या बोलोगे, हम सफराज मार्ग नीति। जो हम सफर नीति है आप बार बार क्या बोलोगे, हम सफराज मार्ग नीति। अब देखोगे हम सफर भी है और राजमार्ग भी निकल रहा है आपका आंसर। तो ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा का ऐप है। और इसमें मान लीजिए किसी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर क्या होता है, कहीं फंस गए हैं कि तेल कहाँ मिले, फ्यूल कहाँ मिलेगा, और या कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया, भोजनालय हो गया, ATM, मतलब कुछ भी है, तो ये ऐप के द्वारा आपको वो लोकेशन ये सारा सब वो आपका बता दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है, ये सब क्या है, यही आपके जो यात्रा है सुखद बनाना, सुगम बनाना और सुरक्षित बनाना है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सही आंसर क्या है, बिहार में। अब बिहार में जितना कुछ जो भी है आगे पीछे जहाँ उचित पड़े ओ का हार से आप जोड़ दें। अब जैसे ये कैमूर को क्या बोलोगे, कैमूहार, या कैमूर हार करोगे या कैमूहार। और देखोगे कैमूर भी लिखा है और हार से हम लोग का आंसर क्या बाध्य करेगा, बिहार बाध्य करेगा। और ये क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसमें कौन सी नई बात है। अब ये चर्चा में रहा तब करंट अफेयर, क्योंकि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको क्या बोला जा रहा है कि टाइगर रिजर्व के लिए विकसित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, इसलिए चर्चा में है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। और क्या बोलोगे, कैमूहार वन्यजीव अभ्यारण्य, और हार से आपका आंसर बाध्य करेगा कि हार बिहार ही होगा। और ये कहाँ है, कैमूर जिला में, बिहार में है। अब जैसे बिहार का सिंगल एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि, तो वा से वाल्मीकि होते हैं, वा से बिहार, हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेते हैं। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है, गा से गिर और गा से गुजरात, ऐसे ही आप लोग बा से वाल्मीकि और बा से बिहार ऐसे बांध दें, ठीक है। आशा करते हैं याद हो जाएगी। अक्टूबर 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी प्रमुख ब्याज दरों में कौन सी गलत है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस टाइप के प्रश्न थोड़ा टिपिकल में आ जाए। कौन सा ऑप्शन गलत है, तो बैंक दर जो है ये 6.25 लिखा है, ये कितना है 6.75 है, इसलिए ऑप्शन गलत हो रहा है, मतलब पर्थ के अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है।
अब देखिए क्या है, ये मौद्रिक नीति समिति समझ ले, आज बढ़िया समझ लीजिए कि हरदम बार बार ना समझाना। ये मौद्रिक नीति समिति जो है ये 2016 में इसका स्थापना किया गया था। इसके जो क्या है, ये किस कमेटी किसके द्वारा इसका हुआ था, उर्जित पटेल जो कमेटी है इसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें 6 लोग होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, 3 जो आरबीआई के रहते हैं और 3 भारत सरकार के रहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। ठीक, अब ये इसमें क्या बताया गया है, मेन इसका काम ही क्या है, महंगाई को कंट्रोल करना। इनका सिंगल काम यही है कि भैया कौनो में महंगाई को कब्जा में रखा। ठीक, तो इसका क्या बताया गया है कि 4 + -2 मतलब 4 में से 2 गए तो 2 और 4 2 6, 2 से 6% के बीच में ये आपके महंगाई होना चाहिए। और ये रेपो रेट कितना बताया गया है, 6.5% बताया गया है। रेपो रेट क्या होता है हम समझा दिए हैं कि पप्पा जो बेटवक दिए थे ऐसा, मतलब बड़का वाला छोटवर्क दिए थे। मतलब आरबीआई जब बैंक को कोई चीज़ अल्पकालीन लोन देता है, पैसा देता है, उसको रेपो रेट कहे। और रिवर्स रेपो रेट को क्या याद करना है, कुछ ना याद करना है, एक सीधा उल्टा, बस कुछ याद नहीं करना है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ कि बैंक से आरबीआई, आरबीआई बैंक, कुछ ना, रिवर्स मतलब उल्टा होता है तो उल्टा देख लेंगे। और बैंक दर कितना बताया गया है, 6.75%। आशा करते हैं अब समझ चुके होंगे आप लोग। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो सही आंसर क्या है, 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या है, मेंटल हेल्थ एट वर्क। एका याद कैसे हुई, अभी याद करें जब आप लोग का कोई, मतलब मैक्सिमम लोग कर भी रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा और आने दीजिए समय, ये भी आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस वैश्विक। आजकल देख रहे हैं मैक्सिमम लोग मानसिक रूप से ही पीड़ित हैं, तो उसका निजात कैसे मिले, कैसे उसका सोल्यूशन हो, कि आप उसमें ना जाए, इस सब का उद्देश्य वही होगा ना। तो हम कहाँ हैं यहाँ पर बार बार में लिखें, आप लोग का टाइम जाए, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। और साथ ही साथ में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है, तो PSLV 37 है। पहले एक थोड़ा हिस्ट्री देख लिया, क्या है कि जो आपके 2017 में ये लॉन्च किया गया था PSLV 37 से, कौन क्या 104 उपग्रह, टोटल 104 उपग्रह एक साथ भेज के अंतरिक्ष में ये रिकॉर्ड बनाया था। उस समय रिकॉर्ड था, इस समय तो अब SpaceX का हो चुका है, तो ये रिकॉर्डेबल ये था। तो मतलब वहाँ जब गया था, जिसका जो जो काम था वो अपन कर लिया है। तो अंतरिक्ष में इसे भेजा जाता तो वहाँ भी बहुत कूड़ा करकट टाइप में जो यूज हो ही गए, अब वो सब तो उसको वापस पृथ्वी पर लाया गया है। तो वही का बोल जाता क्या, पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा हो गया है, PSLV 37 हो गया, जिसको वापस लाया गया है। उद्देश्य क्या है, वही पुनः प्रवेश यहाँ लाने के, जो अंतरिक्ष के कचरा है उसको कम करना उद्देश्य है। और ये कब आया है, 8 अक्टूबर को, अवशेष पुनः वायुमंडल में प्रवेश कराकर उसको नष्ट करा दिया गया है। और इसको आप याद कैसे रखोगे, बोलोगे क्या, रिकॉर्ड 104 उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला PSLV 37 104 रॉकेट। जो आप ये 37 और 104 अलग अलग करके फिर 34 38 39 लगा था, तो ऐसा नहीं करना, आप 37 को क्या बोलोगे, 104 बोलोगे, 37 PSLV 37 104 रॉकेट, ऐसे बार बार आपको फ्लो में बोलना है। और हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, INS निर्देशक है। हम लोग इसको पहला वाला क्या याद किए थे, ऐसे सर्वे संध्यायक करके याद किए थे पहला वाला। अब दूसरा है तो आप क्या बोलोगे ऐसे फ्लो में, दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे निर्देश पोत या निर्देशक पोत, क्या बोलोगे, दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे निर्देश पोत। और यहीं पर आपका निर्देश से निर्देशक हो जाए या निर्देशक दोनों कह सकते हैं। और इसका निर्माण कहाँ किया गया है, गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता से किया गया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो सही आंसर क्या है, गुजरात है। अब देखिए ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत की बात किया जा रहा है, तो अपने जो 5000 नियर अबाउट वर्ष पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता देखते हैं, पढ़ते हैं, लोथल गोथल मोहनजोदड़ो मोहनपाक जोड़ो हड़प्पा जो हम बताते हैं कि कौन क्या कहाँ है,
जैसे ये आप लोग लोथल अलग से याद करते हैं गुजरात में, बाद में कन्फ्यूजन होते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इस गा को उठा के इसमें शिफ्ट करके गोथल ही बोल देते हैं। और एग्जाम में मिला था लोथल, हम पढ़े हैं गोथल, और गा से ही आंसर क्या नाम है, बाध्य हो जाता है, क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो यहीं पर जो लोथल क्या था, हड़प्पा सभ्यता कालीन क्या नाम, बंदरगाह, डॉकयार्ड था। तो वही चीज़ क्या है यहाँ पर उसकी विरासत के रूप में उसको जानकारी देने के लिए कि आपके क्या कैसे उद्देश्य क्या है इसका, कि मतलब उसकी जो है कोई चीज़ आप लोग को प्रचारित करना, संग्रहित करना, आपको दिखाना जो अपनी हमारी समुद्री विरासत रहा है प्राचीन में। तो ये हो गया, आप इसको जो उठा के इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, राष्ट्रीय समुद्री गोथल विरासत परिसर। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय समुद्री गोथल विरासत परिसर। और गोथल से आपको लोथल आएगा, और लोथल मतलब लोथल में बना था, और लोथल कहाँ है, गा से आपके बांस गरेगा आंसर गुजरात में है। और हड़प्पा पार्क दो, और ये 2 चरणों में निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर संग्रहालय होगा, लाइट हाउस होगा, नेवी गैलरी, सारा सब मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जागृत करना है, प्रचारित प्रसारित यही सब करना है। और बार बार आप क्या बोलोगे, राष्ट्रीय समुद्री गोथल विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो यहीं से आपका आंसर ये बाध्य हो जाएगा। अब जितने भी थे हम लोग ने रिवीजन क्या सीधा आंसर को याद किया है। अब चलते हैं रिवीजन वाले पार्ट पर। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर लिए हैं, जुड़ गए हैं, तो आप बधाई हो, दिन ब दिन सिलेक्शन के बहुत पास जा रहे हैं। और जो लोग लाइक शेयर ये सब कह दिया, आप लोग ध्यान ही ना देते हैं, इसको सबको करिए, कमेंट करिए, 1 मिनट टाइम निकाल लीजिए। और टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। अब चलते हैं अपने सिलेक्शन वाले जोन पर, अर्थात रिवीजन वाले पर। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किससे दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, जॉन हाफ, बाउजी फील्ड और जेफरी बाउती हिटन। अर्थात क्या हुई है, आप लोग समझ सका था, फिजिक्स भौतिकी के लिए मिला है। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, आप क्या बोलोगे, दीपा जिम कर्मा तिरकर ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, अर्थात त्रिपुरा की हैं और जिम से जिम्नास्ट हैं। हाल ही में चर्चा में रहे उस्ताद रोद अलाउद्दीन रोद खान एक प्रसिद्ध है। रोद से आपका आंसर क्या होगा, सरोद होगा। पेरू के लीमा में आयोजित 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है, पहले पर रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा 2024 में सर्वाधिक सीट किसने जीता है, जम्मू और कश्मीर सम्मेलन JKN। किस देश में 21वां आसियान UAE भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो सही आंसर क्या है, लाओस। वहां आगे इनबिल्ट कर लेंगे आप लोग। और हाल ही में रुपे माल कार्ड, क्या रुपे माल कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया है, माल से आपका आंसर मालदीव हो जाएगा। और हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च किया है, सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। आप इसको कैसे, क्या संकल्प हिम नशीली पहल, अर्थात हिमाचल प्रदेश नशीली को दवाओं से मुक्त करवाना। और राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लेन और नेवी क्या ब्लू आज पानी पानी, अर्थात ये एक्सिस बैंक समुद्री वो के लिए है। और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करेगा, UAE। अब सारा सब कुछ हो गया, करंट अफेयर नया कवर भी करा दिया गया, याद करा दिया गया, रिवीजन करा दिया गया। अब आप सिलेक्शन लेना। कुछ लोग का कमेंट ऐसा भी आता है कि कहते हैं कि मतलब याद ना होते, तो मेरे भाई क्लास आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, 2-1 बार रिवीजन करेंगे, रफ पर लिखेंगे, तब याद होगा ना। उसके बाद मेरी गारंटी रहेगी ना भूले हैं ना कन्फ्यूजन। आप सिर्फ पढ़े पढ़े लेटर वीडियो देख लेते तो ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।